हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने पिछले 7 दिनों में 10,000 से 40,000 मतलब 30,000 का प्रॉफिट मैंने किया केवल और केवल 10,000 कैपिटल से। वो मैंने कैसे किया क्रिप्टो के अंदर। इसमें हम 5 पॉइंट के बारे में जानेंगे जो जो मैंने फॉलो किए और जो जो आपको भी फॉलो करने हैं अगर आपको ऐसे ही रिटर्न, अच्छे रिटर्न आपको जनरेट करने हैं फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट। गॉट इट? हाउ आई टर्न 10,000 इंटू 40,000 इन क्रिप्टो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि पहले मैं क्या करता था कि छोटे छोटे प्रॉफिट ही बुक करता था लेकिन लॉस बड़े लेता था। लेकिन इस बार मैंने अपना माइंडसेट ऐसे बनाया हुआ है कि मैं तभी ट्रेड पंच करूँगा जब तक मुझे अंदाजा मतलब आइडिया ना हो कि मेरी कैपिटल पर इतना परसेंट रिटर्न जनरेट हो सकता है। मतलब मेरा जो टारगेट रहता था वो 50% से ज़्यादा का अपनी कैपिटल पर वन ट्रेड में रिटर्न का रहता था। तो इसलिए मैं तभी ट्रेड पंच करता था कि जब मुझे अच्छा सेटअप मिल रहा हो मार्केट के अंदर। एम फॉर एटलीस्ट 50% प्रॉफिट ऑन कैपिटल। इंस्टेड ऑफ चेजिंग स्मॉल गेन्स एवरी डे, I focused on high conviction setups with the potential to generate at least 50% returns on my invested capital. This helped me avoid overtrading and ensure that every trade had a strong risk to reward ratio. अब आप एक चीज़ सोचो, आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लिए लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सपोज करो आपने बड़ा लॉस कर दिया तो आपके उन प्रॉफिट का जो मेहनत है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो आप प्रॉफिट को लो बड़े बड़े, लेकिन आपको लॉस को लेना है छोटे छोटे। आप लॉस छोटे छोटे लो, प्रॉफिट बड़े बड़े लो, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। गॉट इट? सेकंड, नो फोमो ट्रेड मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको पता है कि मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है और जितना आप मार्केट को देखोगे उतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि हर वक्त स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। और हमेशा माइंड में ये नहीं रखना है कि फोमो ट्रेड्स आपसे रह जाएगी। गॉट इट? मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी बिकॉज दे एंटर ट्रेड्स आफ्टर अ कॉइन हैज़ ऑलरेडी पम्प्ड। I avoided fear of missing out FOMO and only entered when my setup was confirmed. Missing one trade is better than entering a bad one. Got it? आप ये सोचो, आपके पास अपना एक कैपिटल है 10,000। अब आपको पता है कि भाई आपका 10,000 आपके पास सेफ है, तो क्यों आप ज़बरदस्ती ट्रेड में घुस रहे हो? जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो क्यों घुस रहे हो आप जब तक? क्योंकि आपको पता है अगर आप नहीं घुसेंगे तब भी आपका कैपिटल सेफ है। तो जब ही आप घुसो, जब आपको लगे कि आपका सेटअप बन रहा है, फोमो के चक्कर में मत रहना। अगर आप फोमो ट्रेड्स के चक्कर में रहोगे तो आप डेफिनेटली मार्केट में लूज करोगे ही करोगे। तो फोमो ट्रेड्स के चक्कर में आपको नहीं रहना है। गॉट इट? तीसरा क्या था? यूज़ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार आपको बताया है कि कोशिश करो स्टॉप लॉस तो यूज़ करना ही करना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप यूज़ करो जब आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो रही हो और आपको लंबा होल्ड करना हो, तो उस केस में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर श्योर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। A trailing stop loss helped me protect profits while allowing winning trades to continue running. As the price moves higher, I gradually shifted my stop loss upward, locking in gains and reducing risk. अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो लेकिन अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो भाई आप भूल जाओ आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए और आपको लाइव मार्केट में उसे यूज़ करना आना चाहिए और आपको अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनानी है कि आप उसे यूज़ कर पाएँ। गॉट इट? तो पहला पॉइंट क्या था? एम फॉर एटलीस्ट 50% ऑन कैपिटल। सेकंड, नो फोमो ट्रेड्स, आपको फोमो में आके ट्रेड्स नहीं करना है। तीसरा, यूज़ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। ज़्यादा बड़ी लॉस वाली ट्रेड को होल्ड नहीं करना है और विनिंग वाली ट्रेड को होल्ड करना है, जिसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना ही करना है। फोर्थ, मिनिमाइज द नंबर ऑफ ट्रेड्स। आपको सपोज करो आपको एक नंबर, फिक्स नंबर रिटर्न बनाना है, तो भाई ज़्यादा ट्रेड करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको एक फ़िक्स रिटर्न बनाना है तो आप कम ट्रेड करो, कम परेशान हो, आराम से कम ट्रेड करो। जब आपका सेटअप बने तब करो, क्योंकि अगर आपका 100% या कुछ 10% रिटर्न महीने का बन रहा है आपका, तो दैट इज़ गुड।
तो भाई आपको पता है कि आप महीने में 3 ट्रेड भी करेंगे तो आपका उससे रिटर्न बन सकता है, तो क्यों आप 30 ट्रेड करोगे? गॉट इट? तो आपको जो ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है, आपको लिमिटेड करने हैं और कोशिश करनी है कि ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करने हैं। मोर ट्रेड्स डू नॉट मीन मोर प्रॉफिट्स। आई फोकस्ड ओनली ऑन क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग एवरी मार्केट मूव। फीवर ट्रेड्स हेल्प रिड्यूस इमोशनल डिसीजन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अननेसेसरी लॉसेस। आगे समझ? आपको बिना फालतू का, विदाउट एनी रीज़न आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स अपने नहीं बढ़ाने हैं। एक ट्रेड लो, अच्छा लो और उसे लंबे टाइम तक होल्ड करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर श्योर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। गॉट इट? एंड व्हाट इज़ द फिफ्थ पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा वेट किया अपने ओन सेटअप का। वेट फॉर माई ओन सेटअप। पेशेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज इन ट्रेडिंग। आई वेटेड फॉर माई प्री डिफाइंड एंट्री criteria, confirmation signals and proper risk management before entering my trade. Following my plan consistently help me stay disciplined and profitable. अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, लेकिन अगर आपका सेटअप बन रहा है तो आप उस वक्त ट्रेड कर सकते हो। तो कोशिश आपको ये करनी है कि अपने ही सेटअप पर आपको ट्रेड करना है, अपने सेटअप के अलावा आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप करो, वरना मत करो। और आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ज़्यादा नहीं करने हैं। इससे क्या होगा, अगर आप अपने सेटअप पे करेंगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग वाली जो सिचुएशन है वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ करनी ही नहीं है। गॉट इट? तो 5 पॉइंट क्या सीखे हमने? कम से कम एम करो 50% प्रॉफिट का। एम फॉर एटलीस्ट 50% प्रॉफिट ऑन कैपिटल। गॉट इट? सेकेंड, नो फोमो ट्रेड्स। आपको फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली लूज़ करेंगे मार्केट में, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आगे समझ? तीसरी क्या थी? यूज़ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस तो यूज़ करना है, लेकिन अगर आपकी ट्रेड विनिंग ट्रेड है, आप उसे होल्ड करना चाहते हो, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना पड़ेगा। और आपको इसका कॉन्सेप्ट आना ही आना चाहिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कैसे होता है, होता क्या है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता, दैट मीन्स यू कांट बी अ प्रॉफिटेबल इन अ लॉन्ग रन। गॉट इट? फोर्थ, मिनिमाइज द नंबर ऑफ ट्रेड्स। अगर आप अपने सेटअप पर ट्रेड करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएगी। तो मतलब आपको ट्रेड्स कम करनी है, आपको 2 से 3% महीने का ही कोशिश करना है निकालने का। अगर आप इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप अपना पैसा लूज़ करेंगे। तो आपको इतना एम करना है। उसके बाद आपको केवल लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स ही करनी है, मार्केट से लड़ना नहीं है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, मार्केट से नहीं लड़ना है, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स ही आपको करनी है। गॉट इट? एंड व्हाट इज़ द फिफ्थ पॉइंट? मैंने अपने सेटअप का वेट किया, आपको भी अपने सेटअप का वेट करना है। वेट फॉर माई ओन सेटअप। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो आपको ट्रेड करनी है, लेकिन अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। आगे समझ? अगर आप इन 5 पॉइंट को आगे फॉलो करेंगे, जो कि मैंने इन 7-8 दिनों में फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने 300% से ज़्यादा रिटर्न अपनी कैपिटल पर निकाला है इस बार। गॉट इट? ये दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम। मैंने मल्टीपल टाइम में चीज़ की है कि मैंने 300-400% तक रिटर्न निकाला है केवल 15-20 दिन के अंदर, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहता हूँ और उसके अलावा कहीं नहीं देखता हूँ। गॉट इट? थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ आ रहा है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्रिप्टो नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने अभी तक इस चैनल पर 170+ वीडियोस डाल दी है। तो आप मेरी उन वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप सीख सकते हैं कि काम कैसे करता है, क्योंकि विदाउट अ टेक्निकल एनालिसिस आप ट्रेड कभी नहीं कर सकते हो। आप इन्वेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से करोगे, लेकिन अगर आप ट्रेड करोगे केवल टेक्निकल एनालिसिस की मदद से करोगे। गॉट इट? थैंक यू।